नगर। और चिल्लाकर बोलो, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अब मौला अली का भी जिक्र करो, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। ये बात समझने की है, इसे समझने तो बात कर देनी खाली सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को जानना ही ना, जिनके ईमान की तस्दीक मुस्तफा कर रहे हैं, आपको उस पर शक वारद हो रहा है। तस्दीक कौन कर रहा है? खुद मुस्तफा। मौलवी कोई बड़े मौलवी साहब तस्दीक कर ले तो गल बड़ी वजनी हो जाती है। तो जहां बात तस्दीक ही किसकी हो, और ये भी नहीं बकायदा मुतय्यन किए मकाम, खाली ईमान की तस्दीक नहीं, हम दोनों साथ होंगे, क़यामत के दिन साथ होंगे, कब्र से निकलते वक्त साथ होंगे, इसका हाथ मेरे हाथ में होगा, ये मेरी दाईं तरफ होगा, हम हशर में साथ होंगे, पुल साथ गुजरेंगे, हमारा रब हमारी तरफ नजर रहमत से देखेगा, इसने हर एक के बदले एहसान का बदला मैंने दे दिया, मगर अबू बकर के एहसान का बदला बाकी है, मेरे रब ने अपनी तरफ से उसको एहसान का बदला देना है, और वो ये है कि माशर का मैदान लगाया जाएगा, सारी उम्मत मेरी एक तरफ की जाएगी, अबू बकर को एक तरफ किया जाएगा, फिर मेरा रब अपने हिजाबात हटा देगा और अपनी जियारत बगैर हिजाबात के अबू काबा के बेटे को करवा कर कहेगा, ये है उन एहसानात का बदला जो तूने हबीब पर किए। हमें अभी शक है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उनकी तस्दीकें सरकार ने कर दी हैं, किसी और की तस्दीक की जरूरत है ही। इनको क्या, जिनको इस्तिजा करने का नहीं पता वो तस्दीकें करेंगे उनकी, कि जो उनकी गलियां पाक हैं, जिनकी मजालिस पाक, जिनकी अकवाल पाक। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। और ये जो मैंने मौला अली का भी जिक्र किया है और नारे लगवाए, इसका मतलब ये है इन्हीं दोनों के दरमियान आप जरा ज्यादा दींगा कुश्ती करते हैं, कौन अफजल कौन आला, कौन अफजल कौन आला। इनका हाल देखो तो हजूर के विसाल के बाद इनका मामला ये, दोनों हजूर के रोजे के सामने खड़े होकर वो आखिर तुम आगे जाओ, वो आदन तुसी आगे जाओ, वो आदन तुसी आगे जाओ, वो आदन तुसी आगे जाओ। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तू अली है अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तेनू फरमाया अगे हो, वो फरमाते नहीं जी जन्नत दे 8 दरवाजे जिहदे वास्ते तड़पण गए हो तुहाडी जात है। वो फरमाते हैं नहीं नहीं, मैंने खुद सुना है अपनी आंखों से कि हजूर ने फरमाया तेरे को देखना है बात है। उन्होंने मैं अपने कन्ना नाल सुना, हजूर ने फरमाया पूरी उम्मत में इतना नफा किसी उम्मत के किसी उम्मती ने किसी उम्मत में किसी रसूल को नहीं दिया जितना मेरी उम्मत में सिद्दीक ने मुझे नफा दिया। वो उनकी शान में, वो उनकी शान। मुद्दत गुजर गई, यानी टाइम गुजर गया, दोनों खड़े हुए हैं, फिर एंड इस बात पर हुआ, उन्होंने कहा बात यह है कि सरकार करीम ने, मौला अली ने फरमाया, मौला अबू बकर पाक ने फरमाया कि मुझे सरकार करीम ने उस वक्त जब तुम नहीं थे महफिल में, उस वक्त मुझे हजूर ने फरमाया अली इजाजत देगा मेरी उम्मत को तो पुल सरात तब गुजरेगी, नहीं तो गुजर ही नहीं सकती, लिहाजा तेरी ये शान है तो तू आगे चल। उन्होंने कहा हजूर हुण मेरे को भी सुनो, जदों तुसा महफिल विच नहीं सो तो मेरे कान विच फरमाया अली इजाजत उसे मिलेगी जिसके दिल में अबू बकर का प्यार हो। असा लगे नाप तोल कर फीते मारन, ये हजूर के नवाजे हुए और हजूर के चहीते, और इनकी मोहब्बत निरी हजूर की मोहब्बत है।
ये मैं पक्की बात आपको बतला रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम खाकर बतला। हजूर उससे कभी खुश नहीं है जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर का प्यार ना हो। हजूर के गली के कुत्ते खुश नहीं है, हजूर कहां से खुश होंगे। एक बंदा आया मदीने शरीफ में बाहर से, मदीने शरीफ के करीब ही रहता था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मुखालिफ था, बकवास करता रहता था सिद्दीक़ अकबर के लिए। तो वो आया तो इथों टंग सारी वो चिरी हुई है, पिंडली पता नहीं तुम इनू क्या दे पिंडली नू, अब पिंडली सारी वो लहू लहान चिरी हुई। तो कहने लगा जी मुझे जी आपके मदीने की गली में कुत्ती ने खा लिया, काट खाया। हजूर ने फरमाया उठो चलो। उस कुत्ती ने वेखा जेड़े मेरे मदीने में मेरे मेहमानों नू वड़ दिए। हजूर ने सहाबा को लिया, अबू हुरैरा और कुछ साहबी और थे, सीधे चले गए कुत्ती के कोल। फरमाया क्यों काटा, तुझे नहीं पता था कि ये मदीने में वारद हो रहा है। कुत्ती बोली, कुत्ती। उसने अर्ज की मेरे आका व मौला, हम नजसुल ऐन मखलूक हैं, मगर हमें पता है आपके शहर के गलियों का मकाम क्या है। इसके दिल में सिद्दीक का बुग़्ज़ है, इसलिए मैंने इसकी टांगे काट के रखा। रवायत में एक जगह बयान की थी तो हमारे एक सुन्नी मौलवी साहब बस कहलाते सुन्नी है, मुझे बाद में कहने लगे इस तरह की रवायत कि तू कुछ मरे में पढ़ पता नहीं किड़ी कुछ लिखियाँ कि लिखियाँ किमें लिखियाँ। तब से मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि दोनों तबके के लोग मौजूद हैं। किसी के सामने अहले बैत का जिक्र करो ओदी मां मर जाती है, तो किसी के सामने सिद्दीक का जिक्र करो ओदी मां मर जाती है। दर हकीकत जिन्हें जिन्हें दी मर्जी है दोवें ही खाना खराब ने। असल वो लोग है कि जिधर देखे उन्हें जलवाए सरकार नजर आता है, वो असल है। नाले यार तुसा अपने आका नू फैज रसा समझते हो कि नहीं, उच्चा बोलो, समझते हो कि नहीं। ए गौस पाक फैज शायद वंडिया के कोई नहीं, ए पीर सियाल को वंडे, तौसे वाले को वंडे, सुल्तान बाबू साहब कोई वंडे, तो कुरान ते हाथ रख के दसो ये सारे वैज वंडी जाते हैं, तो उन्हें वैज कोई नहीं वंडिया जेड़ा रसूलों का भी इमाम बन गया है। कोई होवे खुदा करना चाहिए। आल आल है, अहले बैत है। हम अहले बैत के कुत्ते हैं और असहाबा के भी कुत्ते हैं और नौकर हैं, और हम जानते हैं जिसकी भी जो शान बयान हुई है सरकार के दाने अकदस से हुई है। हजूर ने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने वजीर दिए, उसके 2 वजीर आसमानों में होते हैं हर नबी के, तो 2 जमीन में होते हैं। मेरे भी जने 4 वजीर ने, 2 आसमाना ते ने तो 2 जमीना विच ने। फिर फरमाया अम्मा वजीर है जेड़े 2 वजीर मेरे फिस समा है, जिबरील व मिकाईल। वामा वजीर या फिर अर्थ जेड़े जेड़े में 2 वजीर जेड़े मेरे जमीन विच ने, फरमाया अबू बकर व उमरो। मेरे पहले वजीर का नाम अबू बकर है तो दूजे वजीर का नाम उमर है। अब कोई ये ना कहे मौला अली कहाँ गए, तो मौला अली वीर हैं। जहां मौला अली को वीर फरमाया उस पर हमारी जान कुर्बान है, और जहां सिद्दीक को वजीर फरमाया उस पर भी हमें कोई परेशानी नहीं, जान कुर्बान है। जो 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 मुस्तफा कहते जाते हैं वो मानता चला जा। दीवाने अब अपनी मर्जी से तूने मानना है, तू कहने जिन्हें नहीं कव्वा हलाल करना है, कव्वा हलाल करना है, कव्वा हलाल। अब हजूर ने फरमाया आराम है, चुप करके मान ले आराम। बंदे का पुत्र बन, मुफ्ती बड़ा ना बन। हजूर ने फरमाया अबू बकर मेरा वजीर है, चुप करके मन वजीर है। हजूर ने फरमाया अली अखी फिद दुनिया वल आखिरा, मन अली अखी फिद दुनिया वल आखिरा। हजूर ने फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के साथ, मन चुप करके जन्नत के जवानों के। तू क्या जाने और तेरा इल्म क्या है, गल सारी सरकार दी है। जो सरकार फरमाई जाने चुप करके अखां बंद करके मनी। अहले बैत का जिक्र हो तो सुन्नी तेरा चेहरा गुलाब बना हुआ हो, सहाबा का जिक्र हो सुन्नी तेरा चेहरा गुलाब बना हुआ हो। ऐ सुन्नी तू खुश नसीब है, वल्लाह अगर तू सुन्नी है
है खुश नसीब अगर तू सुन्नी है। एतकाद अपने पर यकीन रख, शुक्र का कलमा पढ़ के अल्लाह ने तुझे अहले सुन्नत वल जमात में से बनाया है कि जिसका अकीदा असहाबो अहले बैत के लिए और तमाम महबूबान हक के लिए दुरुस्त है। अल्लाह हमें उनकी मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह हमें उनका इश्क अता फरमा और उनकी वो निस्बत दे कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। बैठे रहो, अज थोड़ियां गल्लां कीतियां, चाचा इतनी कबूल कर ले, कर लोगे, राजी हो जाओगे। नहीं चाचा इसमें बोलो राजी हो जाए।